reprogram your subconscious mind and transform your life। आप अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करके अपनी ज़िंदगी को बदल सकते हो। इस वक्त कोई मैटर नहीं करता है कि आपकी करंट सिचुएशन क्या चल रही है। आप स्ट्रेस में हैं, आप टेंशन में हैं, आपको डर लग रहा है कि क्या पता क्या हो जाएगा, या फिर आप सक्सेसफुल नहीं है, और अगर सक्सेसफुल भी है तो उस मुकाम पे नहीं है जो आप हासिल करना चाहते हैं, या फिर आपके पास पैसों की बहुत कमी है, आपके पास प्यार की बहुत कमी है। बट इन सब प्रॉब्लम का सॉल्यूशन अवेलेबल है, बिल्कुल अवेलेबल है। अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कीजिए। अब सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे करें, ये अलग सवाल उठता है। और आखिर ऐसा क्यों हो रहा है कि ये लाइफ में हमारी इतनी प्रॉब्लम्स चल रही है। बचपन से ही हमारे माइंड में ऐसी बहुत सारी चीज़ें फिट हो जाती है। हमारे आसपास के एनवायरनमेंट में हम जो सुनते रहते हैं वही हमारा माइंड ग्रैब करता रहता है, और वैसे ही चीज़ें हमारी लाइफ में अट्रैक्ट करता रहता है। अब मान लो कि मैं कोई सीरियल देखती हूँ डेली, और उस सीरियल में मुझे डेली एक वर्ड सुनाई देता है, स्ट्रेस स्ट्रेस स्ट्रेस। या फिर मैं उसमें देखती हूँ कि वो हीरोइन या हीरो हमेशा रोते ही रहते हैं। तो डेली उस चीज़ को देख देख के मेरा सबकॉन्शियस माइंड उसको ग्रैब करता जा रहा है। मेरा सबकॉन्शियस माइंड उस चीज़ को अपने अंदर स्टोर करता जा रहा है, और वो मेरे माइंड में स्टोर हो गया है स्ट्रेस। अब मेरा सबकॉन्शियस माइंड मेरी लाइफ में अट्रैक्ट करेगा स्ट्रेस को। तो हमें हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है, ताकि हम लाइफ में अच्छी सक्सेस, अच्छी हेल्थ और एक नेक्स्ट लेवल पे अपने आप को पहुंचा सके, अपने सपनों को सच कर सके। तो अब सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कैसे किया जाए, तो इसके कुछ अलग अलग स्टेप्स हैं। आप इनमें से कुछ भी जो आपको 2-3 अच्छी लगती है वो फॉलो कीजिए, और आपका माइंड ज़रूर चेंज होगा। थोड़ा टाइम लगेगा इसको चेंज होने में, क्योंकि सबकॉन्शियस माइंड इतनी आसानी से एक्सेप्ट नहीं करेगा। रोज़ तो आप उसको पसंद नहीं कर रहे थे, रोज़ आप रो रहे थे, अचानक से आप बोलने लग जाओ मैं खुश हूँ मैं खुश हूँ, तो वो नहीं एक्सेप्ट करेगा। अरे पागल तो नहीं हो गया, कहाँ खुश है तू, तेरी लाइफ में तो इतनी प्रॉब्लम्स है। तो थोड़ा सा टाइम लगेगा, बट आपका सबकॉन्शियस माइंड इस चीज़ को एक्सेप्ट करेगा, और वो आपकी हेल्प करेगा सक्सेसफुल होने में। वो आपकी हेल्प करेगा आपको नए आयाम तक पहुंचने में। तो कैसे रीप्रोग्राम किया जाए, तो फर्स्ट स्टेप सबसे आसान है अफर्मेशंस। आप अफर्मेशंस बनाइए अपने लिए। जो भी आपका गोल है उसके रिगार्डिंग आप अपनी खुद की अफर्मेशंस क्रिएट कीजिए। जस्ट लाइक कि मुझे न्यू जॉब चाहिए, और जॉब भी मुझे पता है कि मुझे इसी पे चाहिए। जैसे कि मुझे ऐप डेवलपर बनना है, मैं सिर्फ बोल रही हूँ, तो मैं एक ऐसी अफर्मेशन बना सकती हूँ कि मैं एक ऐप डेवलपर हूँ और मेरी सैलरी इतनी है, मेरा पैकेज इतना है। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच यूनिवर्स, या उस शक्ति को थैंक यू बोलिए जिसे आप मानते हैं, क्योंकि सब कुछ एक ही है। तो आपको अपने लिए अफर्मेशंस बनानी है, अपने पार्टनर के लिए अफर्मेशंस बना सकते हैं। थैंक यू सो मच गॉड, मैं अपने पार्टनर के साथ इस रिलेशनशिप में इतना ज़्यादा खुश हूँ, इतनी ज़्यादा खुश हूँ। थैंक यू सो मच। थैंक यू सो मच गॉड कि मेरे फैमिली में सब लोग खुश हैं। थैंक यू सो मच गॉड कि मेरे पास अच्छी हेल्थ है। इस तरह से आपको क्या करना है, अपने लिए अफर्मेशंस खुद बनानी है। और अगर आपको कहीं पर ऐसी अफर्मेशन रिकॉर्डेड मिल जाती है यूट्यूब पर, तो आप एक काम कीजिए, आप उन अफर्मेशंस को सुनिए। आप उन अफर्मेशन को सुनते रहिए, सुबह उठ के सुनिए, रात को सोने से पहले सुनिए। अगर आप कुछ काम कर रहे हैं, हाउस वाइफ है, किचन में काम कर रहे हैं, तब भी आप उन अफर्मेशन को लगाइए और उन अफर्मेशन को आप सुनिए। उससे आप बहुत ज़्यादा रिलैक्स फील करोगे। और इस वक्त भले आप नेगेटिव सिचुएशन में हो, तब भी वो अफर्मेशंस आपके माइंड को एक पॉजिटिव वे में ले जाएगी कि चलो सब कुछ ठीक है, सब कुछ ठीक हो जाएगा, ऑल इज़ वेल। तो अफर्मेशंस बहुत ज़्यादा हेल्प करती है हमारी लाइफ की रीग्रोथ में, हमारे सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करने में। अफर्मेशंस मेरी फेवरेट है, और मैं बहुत ज़्यादा अफर्मेशंस बोलती हूँ। इवन जब मैं क्लासेस लेती हूँ, जिनके भी मैं पर्सनल सेशन लेती हूँ, मैं उनको डेली 20 मिनट सिर्फ और सिर्फ अफर्मेशन बुलवाती हूँ अपने साथ। और उसमें मैं सेल्फ लव वगैरह जितनी भी चीज़ें सब कुछ इंक्लूड करती हूँ लाइफ में, सक्सेस, मनी, हेल्थ। तो अफर्मेशंस बहुत इंपॉर्टेंट है, इसमें हमें जो चाहे हम वो पा सकते हैं। अब नेक्स्ट तरीका क्या है अपनी लाइफ को रीप्रोग्राम करने का, फील ग्रेटिट्यूड फॉर एवरीथिंग यू हैव। आपके पास इस वक्त जो कुछ भी है, जो कुछ उस भगवान ने आपको दिया, उसके लिए आपको शुक्रगुजार होना पड़ेगा, धन्यवाद महसूस करना पड़ेगा। दिल से हैप्पीनेस चाहिए, आसानी से ऊपर से थैंक यू नहीं। आपको थैंकफुल होना है उन चीज़ों के लिए, क्योंकि हो सकता है अभी आपके पास बहुत सुंदर घर है, बट आपको और भी शानदार बंगला चाहिए। बट एटलीस्ट आपके पास घर तो है।
इस चीज़ के लिए उस भगवान का धन्यवाद कीजिए, क्योंकि इस दुनिया में कितने ही लोग हैं जिनके पास घर नहीं है, जिनके पास छत नहीं है। तो हमें गॉड को थैंक यू बोलना है। मैं ये नहीं बोल रही कि आप लाइफ से पूरी तरह सेटिस्फाइड हो जाइए, हाँ थोड़ा सेटिस्फाइड रहिए, बट ऐसा नहीं कि अब लाइफ में कुछ और नहीं चाहिए, हमें चाहिए, पर जो है उसके लिए बी थैंकफुल। ये आपकी लाइफ में उन चीज़ों को भी अट्रैक्ट करेगा जो आप पाना चाहते हो, क्योंकि गॉड को लगेगा अरे वाह मैंने इसको जो दिया उससे इतना खुश है, तो मैं अगर इसको और दूंगा तो ये कितना ज़्यादा खुश होगा। तो जब आप अच्छी पॉजिटिव वाइब्रेशन में रहते हो, थैंकफुल फील करते हो, तो आप अपनी चीज़ें लाइफ में और ज़्यादा अच्छी पॉजिटिव चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो, वो चीज़ें मैनिफेस्ट करते हो जिनको आप वाकई में अपनी लाइफ में चाहते हो। तो हर चीज़ के लिए आपको ग्रेटिट्यूड फील करना है। इसके लिए आप थोड़ी थोड़ी चीज़ों से शुरुआत कीजिए, जस्ट लाइक मॉर्निंग में उठे तो आज के दिन के लिए भगवान को थैंक यू बोल दिया। फिर दिन में अभी आप कुछ काम कर रहे हो, आपको खाना दिखा आपके सामने, तो उसके लिए थैंक यू बोल दिया, थैंक यू सो मच भगवान मुझे आज का ये भोजन देने के लिए, खाना देने के लिए। अपने कपड़ों को देखकर, अपने आप को आईने में देखकर थैंक यू बोल दिया कि थैंक यू सो मच भगवान मेरी हर श्वास के लिए, मेरे इन सुंदर से कपड़ों के लिए, मेरे सुंदर से चेहरे के लिए। हर चीज़ के लिए ग्रेटिट्यूड फील कीजिए। और एक कोशिश कीजिए कि आप शाम के टाइम एक डायरी बना लें और उस डायरी में आपके साथ जो भी अच्छी चीज़ें हुई उनके लिए थैंक यू लिखना शुरू करें कि थैंक यू सो मच गॉड मुझे आज सुबह इतना अच्छा नाश्ता मिला था, थैंक यू सो मच गॉड आज दिन में मैंने उसके साथ मुझे बढ़िया मस्त मज़े से मैंने बात करी, थैंक यू सो मच गॉड कि मेरा दिन बहुत अच्छा गुजरा। हर चीज़ के लिए इस तरह से आप लिखना शुरू कर दे। धीरे धीरे ये आपकी हैबिट में आता जाएगा और आपको इसको रोज़ करना है, टास्क की तरह नहीं लेना है कि आज करना है कल करना, अरे यार करना है नहीं, दिल से कीजिए, अच्छे से कीजिए, क्योंकि हमें अपने सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम करना है। क्यों करना है? क्योंकि हमें सक्सेसफुल बनना है और सक्सेसफुल बनने के लिए काम तो करना पड़ेगा, एक्शन तो लेनी पड़ेगी। इसलिए बी ग्रेटफुल और अच्छे से सोच समझ के लिखिए। इतना भी सोच समझ के नहीं लिखना है, जैसे आप लाइन बना सकते हो वैसे लिखिए, कोई बड़ी भारी रॉकेट साइंस नहीं है ग्रेटिट्यूड लिखना। तो बस अंदर से फीलिंग आनी चाहिए। जब हम ग्रेटिट्यूड लिखें तो हमें अंदर से फील होना चाहिए जो हम लिख रहे हैं। थर्ड चीज़ है आप मेडिटेशन करिए अगर आपसे हो पा रहा है। स्टार्टिंग में मैं जानती हूँ मेडिटेशन करना नहीं पॉसिबल है, जब इंसान टेंशन में हो, स्ट्रेस में हो, दुखी हो, तो उसके लिए मेडिटेशन इतना आसान नहीं है। बट एटलीस्ट जब आप सुबह मॉर्निंग में उठे हो तब 5 मिनट अपने लिए निकालिए और मेडिटेशन कीजिए, क्योंकि 24 घंटों में से अगर आप अपने आप को 5 मिनट नहीं दे पा रहे हो तो फिर क्या मीनिंग रह गया आपकी लाइफ का। आप अपने आप के लिए क्या कर रहे हो यार? दूसरों के लिए तो बहुत कुछ कर लिया हमने, खुद के लिए हम 5 मिनट भी नहीं दे सकते। खुद की लाइफ को इम्प्रूव करने के लिए, खुद की लाइफ को और ऊपर ले जाने के लिए, खुद को सक्सेसफुल बनाने के लिए क्या हम 5 मिनट नहीं लगा सकते अपने आप के ऊपर? तो सबसे पहले आपको 5 मिनट का मेडिटेशन करना ही करना है। स्टार्टिंग में आपसे कुछ नहीं हो रहा है, बैठ जाइए, आंखें बंद कीजिए, एक अच्छा बैकग्राउंड म्यूजिक चलाइए और बस अपने श्वास के ऊपर फोकस कीजिए। किसी भी एक चीज़ के ऊपर फोकस कीजिए। धीरे धीरे आपकी मेडिटेशन की हैबिट अच्छी हो जाएगी और जब आपको मेडिटेशन की हैबिट अच्छी हो जाए तब आप उसमें इंक्लूड कीजिए विजुअलाइजेशन। वो विजुलाइज कीजिए जो आप चाहते हैं। जैसे आप मूवी थिएटर में जाते हैं और वहाँ पे वो मूवी चलती है ना, बिल्कुल वैसे ही अपनी लाइफ को फ्रेम कीजिए उस मूवी की तरह और उसमें वो फ्रेम कीजिए जो आप चाहते हैं कि आपके साथ हो। उस चीज़ को अपने साथ होता हुआ देखिए। उसमें आपको सैडनेस नहीं देखनी है कि आपके साथ कोई बुरा कर रहा है, आप रो रहे हो, आप दुखी हो रहे हो, ऐसी चीज़ें आपको विजुलाइज नहीं करनी। अगर आप ऐसा विजुलाइज करोगे तो फिर ऐसा ही अट्रैक्ट करोगे। आपको मूवी देखनी है अबंडेंस की, सक्सेस की, प्यार की, खुद के लिए कि आप अबंडेंस में जी रहे हो, आप बड़ी बड़ी गाड़ियों में घूम रहे हो, आपका खुद का बड़ा घर है, आपकी फैमिली में सब लोग खुश है, आप अपने पार्टनर के साथ दुनिया घूम रहे हो, मज़े से ज़िंदगी जी रहे हो। इस तरह का आपको अपनी लाइफ को फ्रेम करना है और उन गोल्स को देखना है पूरा होते हुए जो आप अपनी लाइफ में वाकई में चाहते हो। तो ये कुछ स्टेप्स है जिनसे आप सबकॉन्शियस माइंड को रीप्रोग्राम कर सकते हो। स्टार्टिंग कीजिए आप ग्रेटिट्यूड से, अफर्मेशन से, मेडिटेशन से, फिर धीरे धीरे आप विजुअलाइजेशन करना बहुत अच्छे से सीख जाओगे। देखो सबका अलग अलग होता है, कोई विजुअलाइजेशन में अच्छा होता है, कोई अफर्मेशन में अच्छा होता है, कोई ग्रेटिट्यूड में अच्छा होता है, तो कोई स्क्रिप्टिंग में बहुत अच्छा होता है। तो आप अपना पॉइंट देखिए कि आप किस चीज़ में सबसे अच्छे हैं और आप उस चीज़ को अप्लाई कीजिए। आप लिखना भी शुरू कर सकते हैं, स्क्रिप्टिंग भी शुरू कर सकते हैं। जिस चीज़ को आप विजुलाइज कर रहे हैं उसी घटना को एज अ लिख दीजिए। और आपको मेरी स्क्रिप्टिंग की टेक्निक याद होगी, मुझे याद है वाली, उसके ऊपर मैंने एक बहुत अच्छा वीडियो भी बनाया है। और अभी जो मैंने मेरा वीडियो शेयर किया था कश्मीर की सक्सेस स्टोरी का, उसमें मैंने वही वाली स्क्रिप्टिंग करी थी, मुझे याद है। इसमें हम क्या करते हैं, हम हर सेंटेंस को ऐसे शुरू करते हैं, आई रिमेंबर या मुझे याद
यादें, और जैसे कि कोई घटना है जो मेरे साथ हो चुकी है और मैं उसको याद करके लिख रही हूँ, इवन वो हुई नहीं है, मैं उसको मैनिफेस्ट करने की कोशिश कर रही हूँ, बट मैं ऐसे लिखूँगी जैसे कि वो ऑलरेडी हो चुका है। तो आप इनमें से कोई भी टेक्निक ट्राई कीजिए, बिकॉज बुद्ध ने कहा है व्हाट यू थिंक यू विल बिकम, जो आप सोचते हो वो आप बन जाते हो। तो अपने लिए अच्छा सोचिए, क्यों बुरा सोचना अपने आप के लिए, क्यों दूसरों का बुरा सोचना। देखो, दूसरों का बुरा सोचने से दूसरों के साथ बुरा नहीं होता है, बट आप अपनी लाइफ में बुरा ज़रूर मैनिफेस्ट कर लोगे। तो ना हमें दूसरों का बुरा सोचना है, ना किसी के लिए कुछ गलत सोचना है, ना अपने लिए गलत तो बिल्कुल भी नहीं सोचना है। हमेशा अपने आप को ब्लेसिंग दे, अपने आप को प्यार दे, और जो उस भगवान ने, उस यूनिवर्स ने आपको दिया उसके लिए दिल से थैंक यू बोलते रहिए। थैंक यू सो मच गाइज फॉर एवरीथिंग। आई लव यू सो मच। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो। थैंक यू।